हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 1 है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस पार्ट 1 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चंस को करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, फर्स्ट इस एक्सरसाइज में हम जिस फिगर से डील करेंगे वो होगी एक सर्कल। अब हम सर्कल में दो तरीके की चीजें होती है, ठीक है। इस सर्कल को हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। अब हमें पता है सर्कल के बीच में एक उसका सेंटर होता है, जिसे हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। सेंटर में जब हम उसके सेंटर से बाहर जो सर्कल का बाउंड्री होता है, बाउंड्री कौन सा वाला पार्ट होता है, ये जो हमें येलो कलर से मैंने मार्क किया है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है। जब मैं कोई लाइंस इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, यानी कि मेरा जो बाउंड्री है और ये सेंटर, इसको बाहर की बाउंड्री से ज्वाइन करती हूँ, तो मुझे एक लेंथ मिलती है जिसको मैं बोलती हूँ आर, जो कि क्या होता है हमारा रेडियस। तो ये आर होता है हमारा रेडियस। तो रेडियस समझ आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द बाउंड्री, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों बाउंड्रीज को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं, यानी कि इस वाली बाउंड्री का सेंटर से पास होता हुआ, ध्यान देना सेंटर से पास होता हुआ, ये सेंटर से पास, क्या ये जो यहां से इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, दो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन किया सर्कल के, जो कि सर्कल के ऊपर है, और वो सेंटर से पास होती हुई मैंने एक लाइन बनाई। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट लाइन को बोलूंगी मैं डी, जो कि होता है हमारा डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है ये हम देख चुके हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है, क्या ये एक डायामीटर है? आंसर इज नो, ये डायामीटर नहीं है, क्योंकि लाइन जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। लाइन हमारी सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो ये हमें यहां से समझ आ गया कि रेडियस क्या होता है और डायामीटर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडियस और डायामीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, जिसको मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट करूंगी, ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है, सेंटर से आउटर बाउंड्री तक का हिस्सा है ना, यही है ये वाला। तो यानी कि ये क्या है हमारा आर। फिर ये वाला पोर्शन भी क्या है, ये भी आर। तो ये डायमीटर कुछ इस तरीके का था कि मैंने यहां से ऐसे बनाया था, ये हमारा सेंटर था, ये वाला पार्ट भी है आर और ये वाला पार्ट भी है आर। तो और ये पूरा हिस्सा क्या है मेरा, डायामीटर। तो मैं यहां से ये बोल सकती हूँ कि डायामीटर इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, है ना। कैसे आर प्लस आर, कैसे, ये वाला आर प्लस ये वाला आर, तो पूरी लेंथ आ जाएगी, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, डायामीटर। तो यहाँ पे आर प्लस आर अगर हम प्लस करें, अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखा था कि अगर मैं आर बाहर ले लूं और ये 1 + 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2r, ठीक है। तो यहां से मुझे रिलेशन मिला कि डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें हर फॉर्मूला में यूज करना होगा, बहुत सारी जगहों पे हमारा ये रिलेशन यूज होगा, ठीक है। यहां से हमें इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। अगर मुझे बाय चांस कोई बोले कि ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बताओ कितना होगा। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, उसकी बाउंड्री। पेरीमीटर होता है क्या है, किसी भी शेप या किसी भी फिगर की बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है, इसका लेंथ है ना, अगर सपोज करो मेरे पास एक धागा है, ठीक है, जिसकी लेंथ है l, अगर मैं उससे सर्कल बनाती हूँ, तो सर्कल का जो भी धागा होगा उतने से ही तो बना है ना, तो यानी कि उसका लेंथ कितना है, यहाँ पे लेंथ कितना होगा, l ही होगा, l होगा ना, क्योंकि इसी सेम थ्रेड को यूज करके मैंने अपना सर्कल बनाया है। तो लेंथ जो होगी सर्कल की, या बाउंड्री या पेरीमीटर, वो कितना हो जाएगा, l। तो यहां से एक फॉर्मूला और बनता है जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर
ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब यहाँ पे पेरीमीटर की जगह ना यूजुअली हम पेरीमीटर वाला टर्म यूज नहीं करते हैं, पेरीमीटर की जगह एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर एक ही बात होती है। मैंने पेरीमीटर जानबूझ के बताया क्योंकि कई क्वेश्चंस में क्या हुआ है, पेरीमीटर पूछा गया है कोई ना कोई शेप बना के और वहां पे फिर समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस ही पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रही होगी हमें पाई। अब ये पाई होता क्या है? पाई कुछ नहीं होता, एक कांस्टेंट होता है। अभी तक तो कांस्टेंट हमें समझ आ गया होगा ना, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। तो पाई की हमारे पास दो वैल्यूज होती है, एक होती है 22/7, बल्कि दो वैल्यूज ही नहीं 22/7 ही होती है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं ना 22/7 को, तो आंसर आता है 3.14। जब हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे कि 22 डिवाइडेड बाय 7 करके देख लेते हैं, 7 3 21, 1 डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 7, तो पूरा जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा बनता है 3.14। तो ये दो वैल्यूज हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम बस 22/7 यूज करें या उसे सॉल्व किया हुआ जो 3.14 है वो वाला वैल्यू यूज करें। और कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कौन सा वैल्यू यूज करना है, तो वहां पे हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। और जिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आपको पाई की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, वहां पे हम जो भी यूज कर सकते हैं अपने सोच के हिसाब से यूज करना है कि जिसमें हम ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला तो मिल गया यहां से, अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर मैं पूछूं कि मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ ये बाउंड्री है ना, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए अंदर। मैंने मम्मी ने कोई रोटी बनाई है, गोल रोटी, ठीक है, और उस रोटी का मुझे अब इस बार चाहिए एरिया। मुझे नहीं चाहिए बाउंड्री, मुझे चाहिए इसका एरिया। तो वो कितना होगा? ठीक है, एरिया होता क्या है, कितना जगह वो पर्टिकुलर शेप जो है घेर रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई यहाँ पे अगेन कांस्टेंट, पाई इसको हम ये बोलते हैं PI पाई। ठीक है, पाई अगेन एक कांस्टेंट और आर हमें पता ही है, आर हमारा है सारा रेडियस। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि हमें यूज करने हैं। इसी के बेसिस पे हमारी पूरी 11.3 जो है सॉल्व हो जाएगी। और ये फॉर्मूलाज याद भी होने चाहिए ताकि कहीं परेशानी ना आए। एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 ऑन पेज नंबर 220। एग्जाम्पल 12 में है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। अब यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि 3.14 यूज करना। अगर आपने 22/7 यूज करा तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन करा है कि 3.14 ही यूज करो। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? डायामीटर गिवन है, डायामीटर जो कि है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब एक बार हम याद करते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है? मुझे तो रेडियस चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या? डायामीटर। तो मैं डायामीटर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन याद करो हमें पता है कि डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अब अगर मैं यहाँ पे डायमीटर पता है, वैल्यू डालती हूँ 10 सेंटीमीटर, 2 इंटू आर। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से मेरा आर निकल जाएगा। 2 5 10, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर। रेडियस निकल गया, तो बस अब सर्कमफेरेंस निकाल देते हैं। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू मैंने डाल दी 3.14 और रेडियस डाल दिया 5। 2 5 इज 10,
मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब इसके डेसिमल्स रिमूव करते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 और 1। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मुझे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 314 बाय 10, और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 31.4 सेंटीमीटर। याद रखना हमेशा कि जो सर्कमफ्रेंस की यूनिट होगी, पेरीमीटर ही होता है ना वो एक, तो पेरीमीटर, तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर मीटर। ठीक है। और इसमें एरिया ऑफ सर्कल में क्या आएगा, एरिया में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सबकी पावर 2 होगी यूनिट में। ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं, क्योंकि 15 अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 15, इसमें लिखा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। अब शेप कैसी है, शेप कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे एक है स्क्वायर, लेबलिंग हम बाद में करेंगे मतलब, और ये कुछ है सेमी सर्कल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेमी सर्कल्स हैं, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये जो है इसकी साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, हमें बता रखा है कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो यानी कि ये स्क्वायर है। और हमें बता रखा है कि रेडियस नहीं दे रखा है, हाँ बस कुछ नहीं दे रखा, बस इतना बता रखा, और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, पेरीमीटर। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमें पता है पेरीमीटर क्या है कि ये जो बाउंड्रीज है, मार्क कर लेते हैं पहले हमारा पेरीमीटर है क्या। येलो से जिसे मार्क कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये कुछ पेरीमीटर हो जाएगा हमारा। क्या ये पेरीमीटर होगा अंदर का, ये जो स्क्वायर का है, नो ये नहीं होगा। क्यों, पेरीमीटर होता क्या है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ी देर के लिए अगर मैं पूरा हटा दूँ, ये सब कुछ अगर मैं पूरा ही हटा दूँ, ये सब कुछ हटा दूँ, ये तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आउटर बाउंड्री यही दिखेगा ना जो येलो वाला है। तो यही हमें पेरीमीटर की तरफ फाइंड करना है यहाँ पे, अंदर के उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर दे ही क्यों रखा है अंदर 14 सेंटीमीटर में क्या करूं। ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बनता कैसे है, जैसे पूरा सर्कल हो और उसको मैं सेंटर से पास होती हुई एक लाइन से कट कर दूं। ठीक है, यानी कि मुझे इतना पोर्शन दे रखा है, मैंने कट करा तो इतना पोर्शन दे रखा, और नीचे अगर इसके नीचे स्क्वायर लगा दिया और ये वाला हिस्सा अगर 14 है पूरा, तो तुम्हें नहीं लगता ये यहां से लेकर यहां तक अगर ऑपोजिट पॉइंट्स अगर मैच करके सेंटर से पास होती हुई एक लाइन बनती है तो वो हमें कोई चीज देती है जिसे हम बोल देते हैं डायामीटर। तो हमें नहीं फिगर को देख के समझ आ रहा है कि डायमीटर कितना है मेरा, 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम इस वाले को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे डायमीटर चेंज हुआ है, नहीं, यहाँ पे भी 14 है, इधर चेंज हुआ है, नहीं, इधर भी 14 है। तो यहाँ ले लेके मुझे समझ आ रहा है कि सबका जो डायमीटर है सारे सेमी सर्कल्स का, ये जो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सबका डायमीटर सेम है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने डायमीटर लिख दिया, लेकिन उससे तो काम नहीं बनेगा, मुझे चाहिए होता है रेडियस। मैं रेडियस फाइंड करूंगी पहले। हमें पता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो यहां से हम डायमीटर की जगह रखेंगे 14 सेंटीमीटर, 2 इंटू आर, 14 इधर 2 इधर डिवाइड में जाएगा और आर मिलेगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आर। इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए। अब मुझे यहां से देख के लग रहा है कि अब सबका ही सेम है, तो मैं किसी एक का निकाल लेती हूँ और उसे 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल्स है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। निकालने से पहले फॉर्मूला लिखना होगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, आधा नंबर यहीं पे कट जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। पाई हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 22/7 यूज करना है, तो अगर इधर 3.14 यूज करोगे तो नंबर कट जाएंगे। बहुत सोच समझ के देखो, खुद देखो, अगर 3.14 यूज करोगे
तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना 7 है, तो क्या वो 7 कैंसिल हो पाएगा अगर तुम 3.14 यूज करोगे? नहीं। तो ये हमें खुद देखना होगा कि ऐसी वैल्यू यूज करनी है पाई की जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। इजी हो गया ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं करना आगे, मुझे बस इसे सॉल्व करना है। तो बचेगा 2 × 22 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सर्कल एक का निकल आया, लेकिन क्या मेरे पास सर्कल है? मेरे पास सर्कल नहीं है, मेरे पास पूरा क्या है, ये एक चीज क्या है, ये तो सेमी सर्कल है। यानी कि पेरीमीटर जो आया था वो तो मेरा पूरे सर्कल का आया था। पूरे सर्कल से मतलब क्या, पूरे इतने हिस्से का आया था पूरे का। लेकिन मेरे पास तो नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं ना, मेरे पास तो बस ये इतना हिस्सा है। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, जो सर्कमफेरेंस आया है इसका मुझे करना पड़ेगा हाफ। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ 1 सेमी सर्कल। सेमी मीन्स आधा, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर का हाफ। ठीक है, तो यहां से जब इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब एक का आ गया है मेरे पास, ये वाला हिस्सा एक का आ गया है। टोटल निकालना है तो क्या निकलेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर के लिए क्या करेंगे, देख के समझ आ रहा है, एक सेमी सर्कल का आ गया, ऐसे 4 है तो बस 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 22 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 88 सेंटीमीटर आंसर। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी था। अब हम एरिया ऑफ सर्कल के एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, इजी से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 में फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। क्वेश्चन में मेंशन है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मुझे क्या यूज करना है। रेडियस हमें दे रखा है, ये तो और इजी हो गया क्योंकि हमें सभी कुछ गिवन है। रेडियस अगर सेंटीमीटर में तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, रेडियस अगर मीटर में तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई की वैल्यू 3.14 और आर 30 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, सिंपल की उतनी बार वो नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 3.14, 3 3 = 9, 0 0। अब मैं सिंपल 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, 9 4 = 36, 9 1 = 9, 12, 3 9 = 27, 28, 2 8 2 6 और ये जीरोस यहाँ पे और 1 2। तो कुछ ऐसा दिखेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जैसे 40 रुपीज और पीछे 2 जीरो, कितने जीरो लगा लो, पीछे किसी डेसिमल के बाद के जीरो की कोई वैल्यू होती है नहीं। तो मैं इसको सिंपल जो इतना पोर्शन है वो मैं हटा दूंगी और मैं इसको अगर इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अगर ये वाली कैलकुलेशन समझ ना आई हो कि मैंने कैसे करा है तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 17 हमने कर लिया है। अब हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज 11.3 में आएंगे और उसी के टाइम पे, क्योंकि एक्सरसाइज 11.3 बहुत बड़ी है, इसके लिए काफी सारे पार्ट्स लग जाएंगे, लेकिन हम कोई बात नहीं डिटेल में ही करेंगे इसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस एंड टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अब अगेन क्वेश्चन में मेंशन किया है तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे। पहले में हमें रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर्स। तो 14 सेंटीमीटर है, मुझे सर्कमफेरेंस निकालना है। मैं सिंपल पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखूंगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल
इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, सॉरी क्या लिख रही हूँ ये, 2 पाई आर। 2 गिवन है, पाई 22/7 यूज करना है और आर 14। देख के समझ आ रहा होगा, 7 1 7 7 2 14, कितना इजी हो गया। 2 2 4 4 इंटू 22, 4 2 8 8 88 सेंटीमीटर। यहीं पे सॉल्व हो गया ये। अब नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में बोला है 28 मिलीमीटर्स है, हाँ 28 मिलीमीटर्स, रेडियस इज इक्वल्स टू 28 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस भी मिलीमीटर में ही आएगा। अगेन हमें क्वेश्चन में देना होगा फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 22/7 पाई की जगह और रेडियस 28। यहाँ से 7 1 7 7 4 28, सॉल्व करके आ जाएगा 4 2 8 8 इंटू 22, 8 2 16 8 2 16 17, 176 मिलीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं मिलीमीटर्स। अब आगे चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। तो बस सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी मैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 as it is, 22/7 as it is, radius 21, 7 1 7 7 3 21, 3 2 6 into 22, 6 2 12, 6 2 132 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 तक ही सॉल्व करेंगे, बाकी का पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।